Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 4 of class 7. क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशन फॉर कंडक्शन ऑफ हीट. ठीक है, तो क्या कंडीशन था कि दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए और दोनों का टेम्परेचर जब तक इक्वल नहीं हो जाता तब तक हीट का फ्लो होता रहेगा, यानी हीट एक ऑब्जेक्ट से निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता रहेगा. ठीक है, तो यू आर फेमिलियर दैट द सब्सटेंसेस विच अलाउ हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर. यानी कि वैसा सब्सटेंस, यानी कि वैसी चीज़ें जो अपने में से होके हीट को पास करने देता है. जैसे अभी आपने कल वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था कि ये आयरन का रड है और यहाँ पे आपने नेल लगाया था, ठीक है, और इसे मोम से चिपका दिया था. तो जैसे जैसे हीट पास होता था वैसे वैसे ये पिघल के नीचे गिरता रहता था. तो ये क्या है, गुड कंडक्टर, क्योंकि इस आयरन रड में से हीट पास कर रहा है. तो आयरन क्या हुआ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो अब वैसा सब्सटेंस जो अपने में से हीट एनर्जी को फ्लो करने नहीं देता, जैसे में हो गया वुड, हो गया प्लास्टिक, हो गया, ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर भी बोलते हैं. तो वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, बैड कंडक्टर आर ऑल्सो कॉल्ड इंसुलेटर्स. तो मेटल्स क्या है, सारे मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जबकि प्लास्टिक, वूल, कॉटन, ग्लास एंड माइका आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. वाटर एंड एयर आर ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट. इससे पहले वाले आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, फैब्रिक्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि एयर बैड कंडक्टर है हीट का. तो वही यहाँ पे रिपीट कर रहा है, लेकिन एक और चीज़ है, वाटर भी है. तो एक एक्टिविटी आपको देखना है इसको समझने के लिए. तो यहाँ एक्सपेरिमेंट आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि पेपर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. इसके लिए आपको क्या करना है, एक पट्टी चाहिए पेपर का, लंबा सा स्ट्रिप चाहिए, लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ पेपर, और एक साइड से आप उसको बर्न कर दीजिए और दूसरे साइड से आप पकड़ के रखिए और ऐसे होल्ड करना है कि हाथ आपका जले नहीं. ठीक है, तो ये किसी अडल्ट के सुपरविजन में करना है. You do not feel hot when the paper strip burns until it reaches your finger. यानी कि जैसा कि मान लिया ये लंबा सा पेपर से स्ट्रिप है, आपने इस साइड जलाया और इस साइड आपने इसको होल्ड करके रखा है. ठीक है, तो ये जो फायर जो यहाँ है, ये जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाता आपके फिंगर के पास, तब तक आपको ये गर्मी फील नहीं होगा, हीट फील नहीं होगा. इसका मतलब क्या है, ये फायर की वजह से हो रहा है ना, ये तो नहीं है कि ये कंडक्ट कर दे रहा है आपके हीट को. तो यही रीज़न है कि पेपर आपका कंडक्ट नहीं करता. ठीक है, तो नेक्स्ट है टू शो डैट वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो लकड़ी के लिए आपका बेस्ट एग्जांपल क्या हुआ, मैच स्टिक. ठीक है, माचिस. तो आपको क्या करना है, एक माचिस लेना और उसको जला देना है. तो आपको उसका जो हीट है तब तक फील नहीं होगा जब तक कि वो जो फ्लेम है वो आपके फिंगर के पास नहीं पहुंच जाता. ऐसा ही कुछ मैच स्टिक होता है, यहाँ से बर्न होगा, जब तक ये आपके फिंगर के पास नहीं पहुंच जाता तब तक ये आपको क्या होगा, हीट फील नहीं होगा. इसका मतलब क्या हुआ कि लकड़ी अलाउ नहीं कर रहा है, यानी वुड अलाउ नहीं कर रहा है हीट को फ्लो होने के लिए. तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया. नेक्स्ट है आपको दिखाना है कि वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. नेक्स्ट है आपको ये दिखाना, वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो आपको क्या करना है, टेक ए टेस्ट ट्यूब, हाफ फिल इट कोल्ड वाटर. टेस्ट ट्यूब इसको बोलते हैं, जो ट्यूब आपको दिख रहा है ये ग्लास का होता है, इसको आधा आपको भरना है किस चीज़ से, कोल्ड वाटर से. अब क्या करना है, रैप ए पीस ऑफ आइस इन ए कॉपर वायर गॉज. यानी कि ये आइस क्यूब लेना है और इसे क्या है, कॉपर के वायर से इसको रैप कर दीजिए, लपेट दीजिए जैसे यहाँ है. ठीक है, एंड ड्रॉप इन टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए. ये क्या होगा, सिंक, यानी बैठ जाएगा नीचे, डूब जाएगा बॉटम पे, बॉटम क्या, नीचे वाला पार्ट. नाउ होल्ड द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब विथ अ टेस्ट ट्यूब होल्डर. ये जो आपको दिख रहा है ना, टेस्ट ट्यूब होल्डर है, यानी पकड़ने वाला है ये. तो इससे क्या होता है, आप पकड़ोगे, क्योंकि आपको इसको फ्लेम के ऊपर रखना है, तो क्या ये गर्म हो जाएगा ना, तो आपका हाथ जल सकता है, इसलिए होल्डर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग. तो नेक्स्ट क्या है, यू विल नोटिस दैट द वाटर सून बिगिंस टू बॉयल. आपको थोड़ी देर बाद देखोगे कि यहाँ का जो पानी है, ठंडा पानी जो हमने लिया था, ये क्या होगा, बॉयल होने लगेगा. लेकिन द आइस इज स्टिल नॉट फुल्ली मेल्टेड. जो आपने इसमें आइस डाला था वो अभी तक पिघला भी नहीं है सही से, लेकिन पानी बॉयल होने लगा है. तो दिस इज बिकॉज हीट हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर्ड थ्रू द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ का जो पानी का जो हीट था वो अभी तक आइस के मॉलिक्यूल के पास सही से नहीं पहुँचा है. तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. कंडक्टर वह टर्म याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट.
तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है जो आप डे टू डे लाइफ में उसका अप्लाई कर रहे हो। कुकिंग यूटेंसिल्स यानी पकाने वाला, खाना पकाने वाला बर्तन, यूटेंसिल यानी बर्तन किस चीज़ से बना होता है, मेटल का बना होता है, सो डैट द हीट कैन ईजिली गेट ट्रांसफर टू फूड। क्योंकि आप खाना पका रहे हो ना, बर्तन थोड़ी पका रहे हो, तो खाना पकाने के लिए क्या है कि आपको उस मेटल से निकल के हीट को ट्रांसफर होना पड़ेगा फूड में, तभी तो वो पकेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, यूटेंसिल्स का। या किस चीज़ का बना हुआ यूटेंसिल्स, मेटल का बना हुआ। कॉइल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर आर मेड अप ऑफ कॉपर टू कंडक्ट अवे हीट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कंडक्ट अवे, यानी कि आपका क्या है, हीट निकालने का काम कर रहा है ना। एयर कंडीशनर क्या करता है, या रेफ्रिजरेटर क्या काम कर रहा है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में से क्या हीट को बाहर निकाल देता है, तो क्या मतलब ठंडा हो जाएगा ना। तो एयर कंडीशनर भी रूम से क्या करता है, हीट को बाहर निकाल देता है। तो बाहर किसके थ्रू निकालेगा, कॉपर वायर, क्योंकि क्या है, कॉपर हीट को कंडक्ट कर सकता है। क्यों, ये मेटल ही है ना, कॉपर क्या है, मेटल है। मरकरी क्या है, लिक्विड मेटल, इज यूज्ड इन थर्मोमेट्रिक फ्लूइड, यूज्ड एज ए थर्मोमेट्रिक फ्लूइड। थर्मोमेट्रिक फ्लूइड का मतलब क्या, थर्मोमीटर में जो फ्लूइड भरा रहता है उसी में मरकरी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज की फैक्ट, लिक्विड एंड गैसेज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो लिक्विड और गैस बैड कंडक्टर होते हैं। मरकरी इज लिक्विड इज एक्सेप्शन, क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा कि इसका इस्तेमाल, ये गुड कंडक्टर है, तभी तो इसका इस्तेमाल हम लोग थर्मोमीटर में करते हैं। तो मरकरी एक्सेप्शन में हो गया, लिक्विड में एक्सेप्शन। ठीक है, मेटल में नहीं, लिक्विड और गैसेस में एक्सेप्शन बोला। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डे टू डे लाइफ में आपको गुड कंडक्टर ही चाहिए, आपको बैड कंडक्टर भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे देख लो, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। अब आप जब बर्तन बना रहे हो तो बर्तन तो ऐसा गुड कंडक्टर है, लेकिन आप उसको उठाओगे कैसे, आप उसको छुओगे तो आपका हाथ जल जाएगा। इसीलिए इसका हैंडल जो बना होता है, किसका बना होता है, बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या है, प्लास्टिक है। ठीक है, एक तरीके का प्लास्टिक है जिसका नाम होता है बैकेलाइट। जैसे कुकर में देख लो, उसमें क्या होता है, हैंडल प्लास्टिक का बना होता है, वो प्लास्टिक का नाम है बैकेलाइट। वुड, लकड़ी का भी कहीं कहीं होता है। तो ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ताकि आपका हाथ ना जले। बिकॉज दिस आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दे डू नॉट गेट हॉट, ये गर्म नहीं होता जल्दी। एंड अलाउ इजली हैंडलिंग ऑफ हॉट यूटेंसिल, तो आपको इसका इस्तेमाल आसान कर देता है, ताकि आप बिना हाथ जले हुए आप उसको पकड़ सकते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका वुलन क्लॉथ। अभी मैंने कुछ देर भी पहले बोला था कि आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, फैब्रिक्स वाले में, कि क्या है, उसमें एयर होता है बैड कंडक्टर। ठीक है, वुलन क्लॉथ्स आर वार्म इन विंटर बिकॉज वूल इन एज इंसुलेटर। वूल भी क्या है, इंसुलेटर है। उसके साथ ही वूल के बीच में क्या होता है, वो ऐसे बुना जाता है कि उसके बीच में गैप होता है, एयर का गैप। ठीक है, वही है। इट अलाउ बॉडी हीट टू बी ट्रैप्ड इन साइड एंड दस इट डजंट फ्रीज द बॉडी। ये क्या करता है कि बॉडी का हीट को अंदर ही रखता है, कपड़े के अंदर ही रखता है, बाहर नहीं जाने देता। तो ये क्या करता है, इट डजंट फ्रीज द बॉडी, ये मतलब बॉडी को ठंडा नहीं होने देता, क्योंकि बॉडी का जो हीट है वो कपड़े के बाहर नहीं जा रहा, अंदर ही रह रहा है। क्यों नहीं बाहर जा रहा है, क्योंकि वूल क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, या फिर कहो इंसुलेटर है। नेक्स्ट है हेयर एंड फर इन एनिमल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आपको ये भी पढ़ा, तभी तो इसका इस्तेमाल स्वेटर बनाने में होता है। सो दे कीप देम वार्म ड्यूरिंग विंटर बाय ट्रैपिंग हीट विद इन। ये क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है, ट्रैप यानी फंसा लेता है, ताकि वो अंदर ही रहे। एस्किमोज मेक इग्लूज आउट ऑफ स्नो बिकॉज नाउ स्नो कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड हेयर विच एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड कीप्स द इग्लूज वार्म। तो जो इस्किमोस होते हैं, वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं, वो इग्लू, ये क्या है, ये इग्लू है, इसको बनाते हैं बर्फ से, ताकि ये क्या है, इंसुलेटर है, या फिर कहो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। लार्ज अमाउंट ऑफ एयर होता है, और एयर अभी आपको मैंने बताया क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ये ना हीट को अंदर आने देगा, ना अंदर का हीट को बाहर जाने देगा। ठीक है, तो जैसा है वैसे ही रखता है। तो आपके जो बॉडी का हीट होगा, जिसके वजह से अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा गर्म हो जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी का कन्वेक्शन, अभी तक आपने कंडक्शन पढ़ा, कन्वेक्शन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा। ठीक है।